दिल से सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत बधाई। आज रंग भरी एकादशी है। होली से कुछ दिन पूर्व ही ये जो आंवला एकादशी व्रत आता है। जी हाँ, आंवले का पेड़, उससे जुड़ी हुई कथा आप सभी ने सुनी होगी। और जो आंवले का वृक्ष है, आज उसकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। उनका ये बहुत ही प्रिय वृक्ष भी कह सकते हैं। और वैसे तो प्रकृति का एक एक जो पेड़ है, फल फूल, सभी प्राकृतिक संसाधन जो हैं, प्रकृति के जो तत्व हैं, वो खूबसूरत हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि वो परोपकार से भरे हुए हैं। उनसे कुछ ना कुछ कथाएं भी जुड़ी हुई हैं जो हमारे पुराणों की, हमारे भारतीय संस्कृति की महिमा को दर्शाती हैं। तो आज हम बात करते हैं आंवला एकादशी की। आज बहुत ही श्रद्धा भाव से आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। तो यदि आपके घर में आंवले का पेड़ है तो ठीक है, नहीं तो आप आंवला खरीद के भी ला सकते हैं। और नहीं तो तुलसी या बेलपत्र, उनके पत्तों को भी रखकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मन ही मन आप इनसे जुड़कर, याद करके इनको धन्यवाद कर सकते हैं। इनसे जुड़कर एक नज़दीकी के संबंध को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बात है दिमाग को ज़्यादा ना लगाकर, बहुत बुद्धि ना चलाकर, सिर्फ दिल से भावात्मक रूप से प्रकृति से जुड़ना। और अगर हम आंवला आज की एकादशी की बात करें तो जो आंवला है उसके साथ जुड़ी, उस आंवला के पेड़ के साथ जुड़ी जो कथा है, उसका जो प्रभाव है। और कहते हैं आज जो व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत महत्व है आज के दिन व्रत रखने का। वो ठीक है, अगर हम ये सब छोड़कर एक नए दृष्टिकोण से देखें। आंवला का नाम आते ही सभी जानते हैं कि इसमें कितने गुण हैं। आंवला कच्चा खाओ, आंवले का अगर जूस भी पियो, आंवले के तेल को अगर बालों में लगाओ तो शारीरिक रूप से वो हमें स्वस्थ करता है। बहुत उसमें औषधीय गुण हैं, मन को भी तरोताज़ा रखता है, देखने में भी इतना खूबसूरत है। कहते हैं देव वृक्ष है। और जो आंवला है उसमें इतने गुण हैं, च्यवनप्राश भी बनता है। बहुत आदि वृक्ष भी माना जाता है। आदि काल से इसका जो सेवन है उसके महत्व को दर्शाया गया। और अब तो कथा की भी बात, जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो ऐसा लगा कि चाहे वो भक्ति की बात हो या ज्ञान की बात हो या भावना की बात हो, प्रकृति का जो साथ है वो बहुत खूबसूरत है। तो आज ये जो रोली बांध रहे हैं, मौली बांध रहे हैं और ये फूल चढ़ा रहे हैं, या उस पे हम मीठा गुड़ रख रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, वो सब स्थूल रीति से हम अपने भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसका तिलक भी कर रहे हैं। और ये जो हमने इस पे मौली बांधी है, लाल धागा, चुनरी भी पहनाई है, हम ना केवल आभार प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे एक प्यारा सा संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मन में शुभ संकल्प भर रहे हैं और एक मनन चिंतन चला रहे हैं। तिलक करते हुए जैसे एक प्रतिज्ञा मन ही मन ले रहे हैं कि हम भी इस आंवले के वृक्ष की तरह, आंवले के फल की तरह अपने जीवन को गुणों और शक्तियों से भरपूर करेंगे। ये तो आप मानेंगे ना कि जिसकी भी हम पूजा अर्चना करते हैं उसे अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ प्राप्ति हमें कुछ चाहिए। जो ये कथाएं हैं और उसका जो फल है
वो मोक्ष प्रदान करने वाला है, शांति देने वाला है, सुख देने वाला है, और यही हमारे आकर्षण का केंद्र बनता है। और इसी से हमारी जो भक्ति है वो और ज़्यादा निखरती है, हमारा जो निश्चय है पक्का होता है। तो ये प्रकृति के उपादान, जो जितने भी प्राकृतिक रूप से हमसे जुड़े हुए पेड़ पौधे हैं, मौसम हैं, दिन हैं, ग्रह हैं, सूरज चाँद सितारे, सभी किसी ना किसी तरह हमें दे रहे हैं। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी, चाहे वो सूरज का तेज हो, चंद्रमा की शीतलता हो, ये पेड़ों के फलों की महिमा हो, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, प्रेरणा देती है ना। तो आज इस त्यौहार को एक नई रीति से देखें। एक व्रत भी क्यों ना नया लें। ये स्थूल व्रत, खान पान छोड़ने की जगह अगर हम मन से भी एक व्रत लें कि हम अच्छा सोचेंगे, हम भी इस आंवले के फल की तरह गुणों से भरपूर हो जाएंगे। छोटे छोटे संस्कार जो हमें दुखी करते हैं उन्हें बदलेंगे। हम भी अपने व्यक्तित्व को इसकी तरह बनाएंगे। हम भी जिसके संबंध संपर्क में आएंगे वो हमसे कुछ लेकर जाएगा, हमारे साथ से उसको भी भरपूरता प्राप्ति होगी, खुशी, आनंद, एक सहयोग मिलेगा, सभी के लिए हमारे हृदय में शुभ भाव होगा। तो इस तरह जब हम इस बात को समझेंगे कि पूजनीय बनने का आधार क्या है, कि अपने चरित्र में कुछ बदलाव लाना, अपने चरित्र को निखारना, तो दोस्तों ये जीवन कितना सार्थक हो जाएगा। हमारे जो भक्ति भाव से भरे हुए व्रत तीर्थ हैं, मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, देवी देवताएं हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने आप को इस काबिल बनाएं, हम भी अपने अंदर गुण शक्तियों को भरें, ताकि हम भी देने के भाव से अपने जीवन को चलाएं। कुछ चाहिए नहीं। तो इस तरह से आज इस आंवला एकादशी पर हम एक शुभ संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति से तो संतुलन बनाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसकी महिमा भी करेंगे, आभार प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही साथ इसी की तरह हम भी अपने जीवन को सभी के लिए उपयोगी बनाएंगे, हितकारी बनाएंगे, सभी के लिए शुभ भाव रखेंगे। तो हमें जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कुछ कामना नहीं रहेगी, जीवन में भरपूरता आ जाएगी। आज हम बहुत प्यार से गले मिलकर इस पेड़ को अपना बनाते हैं, शुभ भावों से भरते हैं और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।